दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को शायद ही इस बात का अंदाजा होगा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। 6 महीने लगे राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को इस पूरे डेटा को एनालिसिस करने में, सिर्फ एक विधानसभा के। ये 6 विधानसभा के 6 लोकसभा क्षेत्रों का डिटेल अनुराग ठाकुर के पास कैसे आया 6 दिन में? इसमें भी कोई झोल है क्या? ये वही मैं कह रहा हूँ, ये फ्री फॉर ऑल वाली चीज है जिसमें कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं। उसके अलावा अच्छा। जो भी उनको मन में आया या जो भी उनको कहा सुनी में सुनने में आया उसको उन्होंने लगा दिया। हाँ, 2 सवाल बस और पूछूंगी आपसे। चुनाव आयोग भी क्या सिलेक्टिव रिगिंग कर रहा है क्या? राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया मुश्किल से आधा घंटे बाद, किया हलफनामा भरकर दो। अनुराग ठाकुर को 36 घंटे बीत गए, कोई हलफनामा देने को बाध्य नहीं किया गया। अनुराग ठाकुर भी तो बताएं कहां से लाएंगे सारे लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े? वही मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को न केवल फेयर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए कि वो फेयर, ऑब्जेक्टिव है, इंडिपेंडेंट है और सबको बराबर ट्रीट कर रही है। दिख रहा है क्या सर ये? या डिस्क्रिमिनेटरी दिख रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? नहीं दिख रहा है इस समय, इसीलिए मैंने कहा कि ये तुरंत इनिशिएटिव लेके करना चाहिए। मोटे तौर पे देखा जाए तो एसआईआर किसी भी दृष्टि से गलत नहीं है, लेकिन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर जिस तरह के आरोप लगे, उससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भाजपा और चुनाव आयोग पर मिली भगत का आरोप लगाने के साथ वोट चोरी को एक बड़ा मुद्दा बनाने में काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को जिस तरह के आदेश चुनाव आयोग को दिए, उससे कहीं ना कहीं इस बात को बल मिलता है कि एसआईआर की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण में पारदर्शिता बढ़ाए और 65 लाख मतदाताओं के नाम और उनके नाम हटाए जाने के कारणों को प्रकाशित करे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने कहा, हम एसआईआर करने के चुनाव आयोग के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मतदाता सूची के पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहते हैं। यदि आप यानी चुनाव आयोग मसौदा सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम कारण सहित प्रकाशित करते हैं और पीड़ित व्यक्तियों को सुधारात्मक उपाय करने का उचित अवसर प्रदान करते हैं, तो इससे फैलाई जा रही एक खास कहानी का मुकाबला होगा। फैलाई जा रही एक खास कहानी। सर्वोच्च न्यायालय के 14 अगस्त के आदेश के बाद विपक्षी दलों का वोट संबंधी आरोप ज्यादा वजनदार हो जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत है और वोट चोरों के लिए एक बड़ा संदेश है, जिन्होंने बिहार में चुनावी प्रक्रिया को विकृत करने के लिए एसआईआर का उपयोग करने की कोशिश की थी। वोट चोरी के आरोप पर केंद्रित राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए अभियान को लगभग हर राजनीतिक दल
और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसे कुछ गैर राजनीतिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। ऐसा लगता है कि विपक्ष आम जनता को यह समझाने के मूड में है कि भाजपा कैसे सत्ता हासिल करती है। जब वोट चोरी के आरोप पर भाजपा ज्यादा असहज हो गई तो सांसद अनुराग ठाकुर के माध्यम से कांग्रेस पर प्रत्यारोप लगाने पड़े। मगर अनुराग ठाकुर के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने फिर से बीजेपी को घेर लिया और कहा कि पहले तो सिर्फ हम यानी कांग्रेस वगैरह बोलते थे कि गड़बड़ है, लेकिन अब तो बीजेपी भी यही बात कर रही है। खेड़ा ने कहा कि अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग की भूमिका गंभीर हो जाती है। अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद 6 लोकसभा क्षेत्रों का 6 दिन में सारे आंकड़े उनको मिल गए। बताइए कैसे मिले? हमारा सवाल है, हमारा सवाल चुनाव आयोग से भी है, हमारा सवाल बीजेपी से भी है। जब ये आंकड़े हैं आपके पास, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है आपके पास, तो कांग्रेस को क्यों नहीं मिलती, विपक्ष को क्यों नहीं मिलती? अचानक कैसे मिल गई? हमें एक विधानसभा क्षेत्र के 50 बूथ के आंकड़े पढ़ के समझने में, पूरा आपके सामने प्रेजेंटेशन बनाने में 6 महीने लगे। 6 दिन में 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े में बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इनको कैसे मिले? मतलब है चुनाव आयोग के पास, मतलब बीजेपी के पास है, विपक्ष के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है, मीडिया के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए है। बेशक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है, लेकिन अगर चुनाव आयोग सही तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने में सफल नहीं होता तो वोट हेराफेरी का मुद्दा भी लगता है 2029 के लोकसभा चुनावों तक गरमाया रहेगा। राहुल गांधी की 16 दिनों में 1300 किलोमीटर दूरी की वोट अधिकार यात्रा, एक व्यक्ति एक वोट के लिए अपनी लड़ाई जारी रखते हुए बिहार के युवाओं से वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने का आह्वान इसी बात का संकेत है कि यह मुद्दा काफी देर तक गरमाया रहेगा। 14 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश कि बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण में पारदर्शिता बढ़ाएं और 65 लाख मतदाताओं के नाम कारण सहित प्रकाशित करें, यही जाहिर करता है कि चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता नहीं थी और राहुल गांधी के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पनगोत्रा कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।